Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के लिए फिर से टाइम हो चला है, सुबह के 10 बज चुकी है दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, और जल्दी से तैयार हो जाएंगे फटाफट से। एक एक करके धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं और हम लोग कम से कम आज 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जल्दी से पेन और पेपर ले लेंगे सबसे पहले तो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और एक एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है, आपको टाइम मिलेगा उसके लिए और आपको फटाफट से बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं बिल्कुल एकदम डेडिकेशन के साथ। जो भी आपने क्लासेस अटेंड करी है पीछे वाली, और जो जैसे यहाँ पे रमेश लिख रहे हैं कि वो चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। जो भी चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड आपको जो लेक्चर्स है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू आयुष, सौरभ, दीपक, प्रियंका, कीर्ति, नेहा, आकाश, अमरजोत, वर्षा, प्रीति, पूजा, केशव, विनय, अर्चना, लक्की, पायल, मिष्टी, केशव, प्रशांत, चंदन, अजीत, आनंद, बीमल, सभी लोग फटाफट से तैयार हो जाएंगे और एक एक करके क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं। ये रहा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा और जल्दी जल्दी से आप लोग एक एक करके रिप्लाई करते जाएंगे कि कौन सा इसके अंदर आंसर होगा और कौन सा नहीं होगा। देखिए अब इस बार सीक्वेंस टूटा हुआ है, ठीक है ना, यानी स्टेटमेंट जो है एक से ज्यादा है। हमारे पास एक ही स्टेटमेंट था, आपको पता है, ठीक है ना, एक ही स्टेटमेंट गिवन था। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट्स जो हैं एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे कॉमा दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है और समझना है कि किस तरीके से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिएगा, इधर सोल्व करते हैं इसको, देखिएगा कैसे करना है। अब देखिए इसके सीक्वेंस को अगर देखें तो आप अगर इसको अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज आप इस तरीके से कर सकते हैं कि R इक्वल टू एस आपको दे रखा है R इक्वल टू एस, तो ये दोनों तो एक ही है। फिर R बड़ा और बराबर है किसके, Q से, और Q बड़ा और बराबर है किससे, L से। लेकिन एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये R जो है ना, ये R H से भी बड़ा है। देखना इधर, ये R और S जो हैं, जो आपको बराबर दे रखे हैं R इक्वल टू एस, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि ये जो R है ये वो R किससे बड़ा है, H से भी बड़ा है, और क्या है, ग्रेटर और इक्वल भी है। दो चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखिएगा इधर, अब ये H से भी बड़ा है और ये ग्रेटर और इक्वल है किससे, P से। तो अब एक चीज समझना है यहां पर दोस्तों, ये ब्रेक पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि देखो सिंबल्स बदल गए, साइन जो है बदल गए यहाँ पे। ये सीक्वेंस चल रहा है छोटे से बड़े की तरफ, फिर ये सीक्वेंस चल रहा है इधर से देखें तो बड़े से छोटे की तरफ जाना पड़ रहा है। अब S और P में रिलेशन बोल रहा है, S और P में रिलेशन देखिए कि ये दोनों एक ही हैं, तो S बड़ा तो है ही, सही ग्रेटर का साइन आ तो रहा है, तो S तो बड़ा है P से। पर आगे दे रखा है कि P L से भी बड़ा है। भैया लेफ्ट साइड वालों का राइट साइड वालों से कोई रिलेशन नहीं हो सकता, सही है ना। अगर सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगी तो लेफ्ट साइड वालों का राइट साइड वालों से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो P ग्रेटर देन इक्वल टू L, ये चीज क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर
जो है अखिलेश प्रजापति लिख रहे हैं ओनली सेकंड होगा, ओनली सेकंड को सही कर रहे हैं, पर सोचने वाली बात यहां पर है कि ओनली सेकंड वाला तो जो होगा बिल्कुल गलत होगा। इसका आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट फॉलो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सीक्वेंस ब्रेक हो रही है। एस एल से बड़ा है ना, और एस पी से भी बड़ा है, पर पी और एल में क्या रिलेशन है हमें थोड़ी पता है, हमें थोड़ी पता है कि पी और एल में क्या रिलेशन होगा। तो आराम से सोच समझ के करें, समझ में आ रही है ना चीजें। एक एक क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत प्यार से और आराम से समझा दिया, अगले क्वेश्चन आपको थोड़े स्पीड से करने हैं क्योंकि क्वेश्चन धमाकेदार होंगे। सारे क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। चलिए देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से ज्यादा आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं फिर से, और आपको फटाफट से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको टाइमर दे देता हूं इसके लिए, ठीक है भाई। ये रहा आपके सामने टाइमर, और ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके रेलवे के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से। देखिए अब इधर ध्यान से देखिए, के और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन बोल रहा है, तो यहां पर आप चीजों को समझ सकते हैं कि यहां पर सीक्वेंस ब्रेक हो गई है। ये दोनों तो एक ही हैं, ये दोनों तो एक ही हैं, और यहां पर सीक्वेंस ब्रेक हो गई है। देखिए जहां पर सीक्वेंस ब्रेक हो गई उसके लेफ्ट साइड वालों का राइट साइड वालों से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो देखना इधर, इस के का डब्ल्यू से कोई रिलेशन नहीं होगा, इसको तो आप डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हो। अब यहां पर देखिएगा डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई के बीच में रिलेशन है। तो पहले तो u और w के बीच में रिलेशन देखो, यहां पे w और y के बीच में रिलेशन बोल रहा है, पर देखिए y तो इस वाले स्टेटमेंट में आ रहा है, सही है कि नहीं है, और w इस वाले स्टेटमेंट में आ रहा है। तो दोनों में कॉमन कौन है, u दोनों में कॉमन है, u दोनों में ही आ रहा है, u इसमें भी आ रहा है, u इस स्टेटमेंट में भी आ रहा है। तो रिलेशन फाइंड करेंगे सबसे पहले तो u और w का, कि u और w के बीच में क्या रिलेशन है, कि w ग्रेटर और इक्वल है किससे, u से, और u ग्रेटर और इक्वल है किससे, y से। तो रिलेशन क्या बनेगा, w और y के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, कि w ग्रेटर और इक्वल है किससे, y से, ये रिलेशन बनेगा। तो बिल्कुल सही बोल रखा है कि w ग्रेटर और इक्वल है y से। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसका आंसर ओनली सेकंड फॉलो। बिल्कुल सही है, आराम से 10 से 15 सेकंड के अंदर आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, शानदार मस्त तरीके से। जिन लोगों का नन आंसर आ रहा है वो एक बार सोचेंगे और देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि W और U के बीच में डेफिनेटली रिलेशन है। देखना इधर, W और U के बीच में तुमने रिलेशन फाइंड किया पहले कि W बड़ा और बराबर है इससे, और A बड़ा और बराबर है U से। तो W बड़ा और बराबर है किससे, U से, ये बन गया। फिर U और Y के बीच में रिलेशन दे रखा है कि U बड़ा और बराबर है Y के, तो आगे इसको इसमें लिख दिया U बड़ा और बराबर है Y से। तो एक कंक्लूजन हम ने निकाल लिया यहां से कि W बड़ा और बराबर है Y से, ये सीक्वेंस बन रही है, सही है। तो बिल्कुल यही तो बोल रहा है कि W बड़ा और बराबर है Y से, तो ओनली सेकंड होगा ना। नन फॉलो क्यों कर रहे हो आप लोग, क्यों कर रहे हो भाई नन फॉलो? चीजें आते हुए भी अगर गलत कर रहे हो ना तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि चीजें आपको सिखा दी गई हैं। पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर, पहला लेक्चर बेसिक लेक्चर था, सेकंड लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर मैंने चीजें सिखाई है, और अब यहां पर मैं एक से ज्यादा जो स्टेटमेंट वाक्य दे रखे हैं उनसे रिलेटेड चीजें आपको सिखा रहा हूं, और इसका आंसर सेकंड बनेगा। आराम से करें, फिर मैं बोल रहा हूं चीजें आराम से सीखें और परमानेंट सीखें, यही कर लेना है। मैं नहीं कह रहा कि आप बाद में पढ़ो, पर जो चीज यहां क्लास में सिखाई जा रही है उसको तो अपन परमानेंट कर सकते हैं। इस चीज पे आपको भरोसा होना चाहिए अपने आप पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और आप लोग आराम से करेंगे। फिर से स्टेटमेंट एक से ज्यादा है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं इस बार, और कंक्लूजन आपको फाइंड करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, ट्राई करिए एक बार। देखिएगा इधर, ध्यान से देखिएगा। अब रिलेशन किसके बीच में बोल रहा है, M और Y के बीच में रिलेशन बोल रहा है। अब देखना M और Y के बीच में, Y यहां पर है, M यहां पर है, 2 अलग अलग स्टेटमेंट में दोनों चीजें। कंक्लूजन में M और Y दिया है, तो M तो देखो इस वाले स्टेटमेंट में एक अलग अलग कथन है, उसमें दे रखा है M तो, और Y इस वाले कथन में दे रखा है। पर दोनों में कॉमन कौन है, दोनों का कॉमन पॉइंट देखना, दोनों में कॉमन है W, दोनों में कॉमन W है।
तो पहले तो W और Y का रिलेशन फाइंड करेंगे। देखिएगा क्या बनेगा, W बड़ा है U से, U बड़ा है Y से, तो W बड़ा तो होगा ही सरी Y से, पर W बराबर नहीं होगा Y के। क्यों? क्योंकि W के यहां आगे बराबर नहीं लग रहा ना, यहां बराबर लग रहा है, तो Y U के बराबर होगा लेकिन Y W के बराबर नहीं होगा। तो W और Y के बीच में पहले रिलेशन निकाल लिया कि W बड़ा है Y से। अब यहां पर देखो M और W के बीच में रिलेशन देखो क्या है कि M बड़ा और बराबर है W के, तो ये बना दिया कि M बड़ा और बराबर है किसके, W के। अब यहां से M और Y के बीच में रिलेशन निकाल लो कि M और Y के बीच में क्या रिलेशन बनेगा कि M बड़ा है W से, W बड़ा है Y से, तो सीक्वेंस चल रही है बड़े से छोटे की तरफ, तो M बड़ा तो होगा Y से पर बराबर नहीं होगा क्योंकि यहां पर बराबर नहीं लग रहा, बराबर वाला सीक्वेंस कंटिन्यू Y तक नहीं जा रहा है, तो M और Y के बीच में बराबर का नहीं होगा साइन, सिर्फ ग्रेटर का होगा। और वो यही बोल रहा है M बड़ा है Y से, बिल्कुल सही बोल रहा है। सही है कि नहीं है? फिर नेक्स्ट देख लो, D और S के बीच में रिलेशन बोला है। अब D और S के बीच में रिलेशन देखेंगे तो दोनों में कॉमन देख लो, S तो यहां पर आ रहा है, D यहां पर आ रहा है, पर दोनों में कॉमन W है, तो W बड़ा और बराबर है S से और W बड़ा है किससे, D से। तो भैया ये सीक्वेंस ब्रेक हो गई ना, अपोजिट साइन हो रहे हैं, तो जहां पर सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगी, अपोजिट साइन हो जाएगी, उसके बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि D बड़ा और बराबर होगा S से, तो ये सेकंड वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा इसका, ओनली फर्स्ट। आराम से एकदम मक्खन की तरह चीजें क्लियर हो रही हैं, आराम से समझ में आ रहा है, कोई बर्डन किसी भी तरीके का लेने की जरूरत नहीं है। मेरे वर्डिंग जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए और आराम से चीजों को देखते रहिए, और समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो दिल से लाइक करते रहिए सेशन को। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, ये रहा एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। अब भैया स्टेटमेंट और ज्यादा दे दिए, इस बार 3 स्टेटमेंट दे दिए आपको। कितने स्टेटमेंट दे दिए, 3 स्टेटमेंट दे दिए। चलिएगा सोल्व करिएगा, समय दें आपको, ये ले दिया समय। अभी मजा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तब। चलिएगा देखिएगा इधर, अब यहां पर देखना, इधर सीक्वेंस को समझना। सही है, P और Q ये दोनों बराबर हैं, इस पे गोला कर दिया है। अब J और L के बीच में रिलेशन बोला है, J यहां पर आ रहा है, ये रहा J, और L यहां पर आ रहा है, तो दोनों में कॉमन देख लो पहले कि J और दोनों में कॉमन कौन है, P दोनों में कॉमन है, P यहां भी आ रहा है, P यहां भी आ रहा है। तो सबसे पहले J का P से रिलेशन देखें तो J बड़ा होगा P से, और P से P खुद छोटा है ना, P छोटा और बराबर है किससे, L से। तो एक बात बताओ, क्या J और L के बीच में रिलेशन बनेगा क्या? दोनों में अपोजिट साइन आ रहे हैं, सही है कि नहीं है? तो बाईं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों से कोई संबंध नहीं बनेगा, तो J ग्रेटर देन L, ये तो रॉन्ग हो गया। अब S और J के बीच में अगर रिलेशन देखें तो देखो J बड़ा होगा किससे, S से, J बड़ा होगा S से, ये बिल्कुल सही है। आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, क्योंकि देख लो भैया यहाँ पे देख लो, J बड़ा है Q से, सही है ना, और Q बड़ा और बराबर है S से, तो J से S तक जाएंगे तो J बड़ा तो होगा S से, बराबर वाला साइन होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो गया बराबर का तो सीक्वेंस, तो J बड़ा होगा S से, ये बिल्कुल सही है। आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलो। और यहाँ पे विकास कुमार जी बोल रहे हैं कि बहुत रॉन्ग होंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत जवाब दे रहे हैं। वो चीजें उनके समझ में आ गई हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अपना। सही है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि अगले क्वेश्चन आप लोग जबरदस्त तरीके से सही करेंगे, क्योंकि 99% लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, और जिसका भी 1-2% लोग हैं जिनका गलत जवाब आ रहा है, वो भी सेशन के एंड तक बिल्कुल सही करने लगेंगे, ये मेरा वादा है। बस चीजों को देखते रहो, आप एक एक करके देखते रहो, क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन, और आपको फटाफट से रिप्लाई कर देना है कि क्या आएगा। y ग्रेटर देन s एंड y इक्वल टू s। टाइम स्टार्ट होता है अब। देखते ही पता लग रहा है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है क्वेश्चन में।
देखिएगा इधर, यहां पर देखिएगा मेरे भाई, ये दोनों बराबर है ना, तो जहां पर सबसे पहले बराबर होते हैं उनको तो गोला कर दिया करो, वो दोनों एक ही चीज होती है। P इक्वल टू क्यू, गोला कर दिया, ये दोनों एक ही हैं। अब देखिएगा यहां पर रिलेशन y और s में रिलेशन पूछा है, पर दोनों के लिए कॉमन कौन है? Q। Q दोनों के लिए कॉमन है, तो यहां पे बनेगा Q और S के बीच में रिलेशन देखें तो बनेगा Q ग्रेटर देन इक्वल टू S। सही है। और यहां पर रिलेशन दे रखा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू Q, y ग्रेटर देन इक्वल टू Q। तो y और अगर s में रिलेशन देखें तो क्या रिलेशन बनेगा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू s, y ग्रेटर देन इक्वल टू s है। और अगर पूरा का पूरा रिलेशन देखिए टू पार्ट में डिवाइड होके आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैंने कल बताया था अगर पूरा रिलेशन, कंप्लीट रिलेशन एक ही क्वेश्चन के अंदर टू पार्ट में डिवाइड होके आ जाए तो ये केस किसका बनता है? आइदर और का बनता है, या वाली स्थिति बनती है, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। दोनों, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? बहुत रॉन्ग, सेकंड सही। पर अभी देखना, ये सभी लोग कहेंगे कि यस सर ये आइदर और का केस बन रहा है। आंखें खोल के देखिए ध्यान से, कल मैंने आइदर और का कंसेप्ट समझाया था। अगर पूरा का पूरा रिलेशन एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट में डिवाइड होके आ जाएगा तो हम लोग नहीं कह सकते कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ये केस किसका बनेगा? आइदर और का केस बनेगा। समझ में आ गई क्या चीजें? जल्दी से थम्स अप कर दो, मजा आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से थम्स अप कर देंगे भाई। आइदर और का केस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा रिलेशन टू पार्ट में डिवाइड होके आ गया, ये केस बनेगा आइदर और का। तो जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो, पहले पूरा क्वेश्चन देख लो। ये रहा भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिएगा भाई, देखिएगा इधर आर और आई के बीच में रिलेशन बोल रहा है। आर यहां पर है, आई यहां पर है, आर यहां पर है, आई यहां पर है, दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। सही है। अब कॉमन देख लो दोनों में कौन है, यहां पर यू है, यहां पर यू है, तो आर का यू से रिलेशन, आर ग्रेटर देन इक्वल टू यू। और आई का रिलेशन देख लो कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू यू। ये भैया ब्रेक हो गई सीक्वेंस, यहां पर सीक्वेंस ब्रेक हो गई, तो लेफ्ट साइड वालों का राइट साइड वालों से कोई रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि सिंबल देखो अपोजिट हो गए। तो इसको तो देखते ही तुमने गलत कर दिया। अब के और एल के बीच में रिलेशन बोल रहा है, के और एल के बीच में, तो के तो यहां आ रहा है, एल यहां आ रहा है, दोनों में कॉमन कौन है? यू। तो यू और के बीच में रिलेशन देखें, यू और के बीच में रिलेशन है कि के ग्रेटर देन इक्वल टू यू है। और यू और एल के बीच में रिलेशन देखें तो यू बड़ा है एल से। सही है। तो सीक्वेंस फॉलो हो रही है। देखो इधर, क्या के और एल बराबर होंगे? क्या नहीं, के बड़ा होगा एल से, ये रिलेशन निकल के आ रहा है, जबकि यहां तो बराबर वाला बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। तो ये केस बनेगा किसका? नाइदर नोर। नाइदर नोर का केस बनेगा, दोनों ही गलत होंगे। बोथ रॉन्ग बिल्कुल करेक्ट है। एक्स और के बीच में रिलेशन, एक्स यहां पर है, के यहां पर है, दोनों में क्या कॉमन कौन आ रहा है? डब्लू। अब देखिए इधर, यहां पे सीक्वेंस ब्रेक हो गई है, डब्लू का एक्स से कोई रिलेशन नहीं है। जब डब्लू का एक्स से कोई रिलेशन नहीं है और भले से डब्लू का के से रिलेशन दे रखा है, तो इसको तो आप डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हो क्योंकि दोनों में कॉमन कौन है? डब्लू है। देखो ध्यान से, डब्लू का एक्स से कोई रिलेशन नहीं है। डब्लू का जब एक्स से कोई रिलेशन नहीं है तो भले से डब्लू का के से रिलेशन दे रखा हो, एक्स का के से कोई रिलेशन नहीं होगा, इसको डायरेक्टली क्रॉस कर दिया। और डब्लू और एल के बीच में रिलेशन देखें तो देखिएगा इधर यहाँ पे रिलेशन बनेगा, यहाँ पे डब्लू और सी, डब्लू और सी के बीच में रिलेशन है इस तरीके से, और सी और एल के बीच में रिलेशन है इस तरीके से। तो डब्लू और एल के बीच में रिलेशन आ जाएगा डब्लू ग्रेटर देन इक्वल टू एल। आराम से समझा रहा हूं चीजें, देखो इधर, तो डब्लू ग्रेटर देन इक्वल टू एल, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। आंसर जो बनेगा इसका क्या बनेगा? ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। सही है कि नहीं है? यहां पर देखिएगा इधर बहुत सारे लोग बहुत रॉन्ग कर रहे हैं।
नाइदर नोर लगा रहे हैं, सही है कि नहीं है। सोचेंगे और देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी इनको, ठीक है। हमने क्या ठेका ले रखा है क्या कि एक बार तो हम क्वेश्चन को गलत करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सही करेंगे? क्या ऐसा सोचते हो? क्या ऐसी थिंकिंग रखते हो? मेरे भाई सोचो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम टाइम पीरियड में अगर आप लोगों से एक बार में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कोशिश करो कि एक ही बार में क्वेश्चन सही आए, सही है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, आराम से चीजों को समझिए और उसके बाद रिप्लाई करिए। W और C के बीच में रिलेशन है W ग्रेटर देन इक्वल टू C, और C और L के बीच में रिलेशन है C ग्रेटर देन इक्वल टू L। तो W और L के बीच में रिलेशन आएगा कि W बड़ा और बराबर है L के। तो यही तो लिखा हुआ है कि W बड़ा और बराबर है L के, तो सही तो है, ओनली सेकंड ही तो बनेगा। यहां पर नाइदर नोर क्यों लगा रहे हो भाई? ओनली सेकंड फॉलो होगा ना, नाइदर नोर क्यों लगा रहे हो? अब देखो सारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बढ़िया मक्खन की तरह एकदम सही आ रहा है। तो पहले क्यों गलत आता है, बाद में क्यों सही हो जाता है? इस पे सोचने वाली बात है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन जबरदस्त होंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं एंड तक जब हम सेशन में जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन जबरदस्त होगा। तो लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोग सही करना स्टार्ट करें, सही है कि नहीं है। चलिएगा देखिएगा इधर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को जल्दी से करेंगे आप लोग और उसके बाद फटाफट से बताएंगे अगले वाले क्वेश्चंस के रिप्लाई। टाइम्स अप। देखिएगा इधर, एस और आर के बीच में रिलेशन बोल रहा है। एस यहां पर है, एस यहां पर है, आर यहां पर है, दोनों में कॉमन कौन है? एम। एम दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एम और आर के बीच में रिलेशन एम ग्रेटर देन आर और एस ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये है। तो एस और आर के बीच में रिलेशन है एस ग्रेटर देन आर, बिल्कुल सही है। अब एस और वाई के बीच में रिलेशन बोल रहा है, देखना इधर, एस और वाई के बीच में रिलेशन बोल रहा है, तो वही यहां पर देखना, एम ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और एस ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो एस और वाई के बीच में रिलेशन तो ग्रेटर और इक्वल का बनेगा, पर यहां तो ओनली ग्रेटर का दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और अब स्पीड से करेंगे आप लोग क्वेश्चंस को। टाइम स्टार्ट होता है अब। डी और एल के बीच में रिलेशन बोल रहा है, डी यहां पर है, एल यहां पर है, दोनों में कॉमन कौन है? सी। तो डी और सी के बीच में रिलेशन है डी ग्रेटर देन सी एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू एल। तो डी ग्रेटर देन एल होगा, रिलेशन बनेगा डी ग्रेटर देन एल। एल ग्रेटर देन डी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा इसका? ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट करेक्ट। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके की चैट चल रही है और शानदार, हर किसी में होड़ मची है सबसे पहले आंसर करने की। बहुत ही बढ़िया, ये होनी चाहिए, ये स्पिरिट होनी चाहिए। एल और यू के बीच में रिलेशन बोल रहा है, एल यहां पर है, सही है कि नहीं है? यू यहां पर है मेरे भाई, एल यहां पर है, यू यहां पर है। अब देखिएगा इधर, ये दोनों तो एक ही हैं, ये दोनों तो एक ही हैं, तो रिलेशन देख लेना भैया। सबसे पहले एल यहां पर है, यू यहां पर है, दोनों में कॉमन कौन है? बी। तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, सही है। और यू के लिए देखें तो रिलेशन बनेगा कि यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल है किससे? बी से। तो अब यहां पर देखना, यू और एल के बीच में रिलेशन देखें तो यू ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, u ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? l। और पूरा का पूरा रिलेशन टू पार्ट में डिवाइड होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? u ग्रेटर देन l एंड u इक्वल टू l। तो ये केस किसका बनेगा? सोचने की जरूरत ही नहीं है, किसका बनेगा? आइदर और का बनेगा। एक ही बार में आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब,
मजा आ गया एकदम मक्खन की तरह। सभी लोगों के आइदर और आ रहे हैं और कुछ लोगों के जो हैं नाइदर नोर भी आ रहे हैं, तो उनके भी अभी आइदर और आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जब वो देखेंगे तो। ठीक है, एकदम बढ़िया शानदार तरीके से समझ में आएगा, बढ़िया है ना। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। ये रहा क्वेश्चन एक और। ठीक है, देखते हैं कौन लोग सबसे पहले रिप्लाई करते हैं इसका। अब देखिए, बस ये देखिए कि कंक्लूजन के अंदर जी और वाई के बीच में रिलेशन बोल रहा है, दो अलग अलग सेंटेंस है। जी तो बीच में कॉमन कौन है? ओ है ना, तो ओ का जी से रिलेशन देखें तो जी ग्रेटर देन ओ बन रहा है, फिर ओ ग्रेटर देन वाई बन रहा है, तो जी ग्रेटर देन वाई होगा, बिल्कुल सही है। जी ग्रेटर देन वाई होगा, ये बिल्कुल सही है। अब एस और एफ के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो देखो इधर ओ और एस के बीच में क्या रिलेशन है? ओ ग्रेटर देन इक्वल टू एस है। और एफ और ओ के बीच में क्या रिलेशन है कि एफ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ओ है, तो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एस होगा। यहां से ये रिलेशन भी निकल गया, बिल्कुल सही है। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एस, आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलो, बोथ करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? ये आपके होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको यहां पे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे सबसे पहले इनके क्वेश्चंस का। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर कर बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। दिखाई दे रहा है? बढ़िया, शॉट ले लीजिए और इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल के जो है एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, तो उसके एनालिसिस करने हैं, तो इसीलिए आज की क्लास जो है दोस्तों थोड़ी सी छोटी रखी गई है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे की जो क्लास होगी कल के लेक्चर में अपन लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी ने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ के अंदर भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, उम्मीद करता हूं इसका, ठीक है, सभी लोगों ने। और बाकी इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग आराम से सोल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कल मिलेंगे सेम इसी टाइम पीरियड पर। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चालू हो गई है अनअकैडमी पर दोस्तों। तो जिन भाइयों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको पता है कि विदाउट टेस्ट आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच नहीं दे सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग आराम से विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज। वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड यूज करना ना भूलें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।